इन्फो एज एक लार्ज कैप मल्टीबैगर स्टॉक है क्या, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो इन्फो एज की अगर हम बात करते हैं तो एक पर्सनैलिटी है मिस्टर संजीव बिखचंदानी जी। सो उनके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने एक बुक नहीं पढ़ी है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जिसमें Naukri.com की स्टोरी है, मिस्टर संजीव बिखचंदानी जी की स्टोरी है, आई विल सजेस्ट यू पीपल टू रीड दैट पर्टिकुलर चैप्टर। आई थिंक वो पर्टिकुलर चैप्टर एक बिलीफ क्रिएट करेगा आप में कि किस टाइप के एंटरप्रेन्योर है मिस्टर संजीव बिखचंदानी जी। सो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू बाय दैट पर्टिकुलर बुक, हाउ ही हैज क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर डोमेन ऑफ ऑनलाइन बिजनेस स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं। सो इन्फो एज की जब बात होती है तो Naukri.com की बात होगी, ये 99 एकर्स की बात होगी, जीवन साथी .com की बात होगी, फर्स्ट Naukri.com की बात होगी। सो आई थिंक ई शिक्षा, आई थिंक शिक्षा.com की भी बात होगी वहाँ पे। सो ऐसे बहुत सारे सब्सिडरीज उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से रन किए हैं। सो डेफिनेटली यू शुड गो एंड लुक एट हिज स्टोरी ऑफ Naukri.com। सो आई थिंक इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ इन्फो एज। नाउ दूसरा अप्रोच अगर हम देखते हैं कि इन्फो एज एक लॉन्ग टर्म स्टोरी क्यों नजर आती है, तो यहां पे दो तरीके के इन्वेस्टमेंट अप्रोच होते हैं लोगों के। एक होता है जो कंपनी के प्रॉफिट्स को देखा जाता है, कैश फ्लोज को देखा जाता है, एंड देन पीपल गो एंड इन्वेस्ट। तो वहां पे नॉर्मली हम जो इन हैंड प्रॉफिट से उस पर ज्यादा बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच, वन ऑफ द गुड अप्रोचेस। सो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है मिस्टर वॉरेन बफेट की तरह, वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बट नाउ देयर इज अनदर एंगल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जाके इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो कंपनीज एक छोटी कंपनीज, गराज में शुरू होने वाली कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज बन जाती है, क्योंकि वहां पे होती है बहुत बड़ी आइडियाज। सो वो पर्टिकुलर एक थॉट प्रोसेस होता है। सो आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स, कौन सी कंपनीज अच्छी करेंगे, सो यू फाइंड आउट दोज स्टार्टअप्स एट अर्ली स्टेजेस एंड टेक गुड अमाउंट ऑफ स्टेक इन दोज कंपनीज। तो वहां पे आई थिंक इन्फो एज जैसी कंपनीज काम आती है। एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मिस्टर संजीव बिखचंदानी जी ने अपनी कंपनी को मैनेज किया हुआ है। कंपनी पे एक पैसे का डेट नहीं है। जो भी पैसा प्रॉफिट कंपनी कमाती है, दे ट्राई एंड री इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट इनटू डिफरेंट स्टार्टअप्स, जो आने वाले समय में आगे जाके यूनिकॉर्न्स बनेंगे। यूनिकॉर्न्स यानी कि $1 बिलियन प्लस के वैल्यूएशन के कंपनीज बनेंगे। सो वहां पे जाके आपने इन्वेस्टमेंट्स करना है। इनिशियल स्टेजेस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एंड द रिटर्न्स कुड बी इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो दैट्स हाउ द यूनिकॉर्न्स वर्क। और यहां पे बहुत सारे फेल्यूर्स भी इनके तरफ आ सकते हैं, बट कुछ जो जेम्स इसमें से निकल के आएंगे, कुछ जो यूनिकॉर्न्स इसमें से निकल के आएंगे, आई थिंक इतने जबरदस्त तरीके से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स के मल्टीबैगर्स वहां पे क्रिएट होते हैं। दैट्स हाउ दे गेट गुड ग्रोथ इन देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये एक अप्रोच होता है। सो ही इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड ही नोज हाउ टू इन्वेस्ट इन सक्सेसफुल बिजनेसेस ऑल्सो। सो वो भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां पे मिलेगी अगर आप इन्फो एज के इन्वेस्टर हो तो ये दूसरा अप्रोच है, प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच वर्सेस फ्यूचर ग्रोथ। कहां पे, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स जो अच्छे प्रॉफिट क्रिएशन भी करते हैं एंड आने वाले समय में एक अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ भी दे सकते हैं। सो वो भी एक अप्रोच हो सकता है इन्वेस्टर्स का, आई एम नॉट सेइंग, बट यहां पे इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच यू नीड टू हैव। नाउ अब तीसरा एंगल जो है इस वीडियो का, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे सक्सेसफुल यूनिकॉर्न्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं इन्फो एज ने। तो वहां पे दो नाम तो सबको पता हो गया और अभी तो डिस्कशन भी हो रहा है। आई थिंक कल एक लाइव सेशन किया था, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था, उसको भी मैं एड्रेस यहां पे करने वाला हूं। तो वहां पे जो बड़े दो यूनिकॉर्न्स जिसमें इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एक है पॉलिसी बाजार और एक है जोमेटो। आई थिंक पॉलिसी बाजार में 13.5% का स्टेक है इन्फो एज का एंड जोमेटो में द स्टेक इज अराउंड 18.4% का। अब टीपीजी ग्लोबल नाम का एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जिन्होंने भी इसमें अपने जोमेटो में जाके इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और जोमेटो में जब टीपीजी ने इन्वेस्टमेंट्स किए थे तब जोमेटो का वैल्यूएशन था $5.4 बिलियन। आई थिंक एंड ऑफ 2020 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे, कैलेंडर ईयर।
सो 5.4 बिलियन डॉलर्स पे। अब आपको क्या लगता है कि, और ये आई थिंक बहुत ही आगे जाके, मतलब लास्ट स्टेजेस ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही है, आने वाले समय में आईपीओ जल्द ही आ सकता है। सो वहां पे अगर 5.4 बिलियन डॉलर पे एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आके इन्वेस्टमेंट करता है, सो आर दे गोइंग टू इन्वेस्ट एट actually for that valuation only? Definitely the value unlocking could be multifold from these levels also, because now Zomato is not about India play, it's a global play now. So let's see how they perform, but it's an interesting story which we are seeing. तो अगर आप समझो, वहां उस कंपनी में जो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनती हुई नजर आ रही है, जब वो लिस्ट होगी, सो उसमें 18.4% का स्टेक अगर इन्फो एज का है, सो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू वहां पे क्रिएट होगी। आज अगर हम देखते हैं, सो अराउंड 7 to 8 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है इन्फो एज का। थोड़ा बहुत करेक्शन अभी हुआ है फ्रॉम 5800 to 4200, बट दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी अ वोलेटाइल स्टोरी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज मार्केट मूवमेंट्स, मार्केट प्लेयर्स आर गोइंग टू स्पेकुलेट अ लॉट ऑन दीज स्टोरीज। सो व्हाट वी विल हैव टू सी कि अंडरलाइंग ग्रोथ जो थॉट प्रोसेस है कंपनी का, इज इट इंटैक्ट और नॉट। हिकअप्स हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई एक स्टैगर्ड वे का अप्रोच काफी सही हो सकता है ऐसी कंपनीज में। तो वहां पे अब हो सकता है जल्दी इसकी लिस्टिंग हो, इंडिया में होती है, बाहर होती है, विल हैव टू सी। अगर बाहर होती है, सो एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे, सो बहुत ही स्ट्रिंजेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा, विच कुड बी वेरी गुड ऑल्सो, बिकॉज लुकिंग एट दी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईएस का जो स्टेक है इस कंपनी में, दैट इज क्वाइट एनकरेजिंग। एवरी क्वार्टर दैट स्टेक इज ग्रोइंग, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। व्हेन एफआईआईएस आर, द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, इट मींस दे आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट। सो अगर ये पर्टिकुलर कंपनी आउटसाइड इंडिया लिस्ट होती है, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा वैल्यूएशन वहां पे उस कंपनी को मिल सकता है। सो एक फूड टेक काइंड ऑफ कंपनी बनेगी आने वाले समय में, एंड इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम बात करते हैं तो। सो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड ग्रोथ स्टोरी इन फ्यूचर ईयर्स। इवन अगर पॉलिसी बाजार की भी हम बात करते हैं, तो करंटली द वैल्यूएशन इज अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर, बट वहां पे भी आई थिंक पॉलिसी बाजार विल गेट लिस्टेड इन इंडिया बिकॉज द फोकस इज मोर ऑन इंडियन मार्केट्स। तो वहां पे भी एक अच्छा अनलॉकिंग हो सकता है। सो ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है, मोर देन आई थिंक 20-25 स्टार्टअप्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है, एंड दो स्टार्टअप्स आर डूइंग वेल। सो और दो चार अगर यूनिकॉर्न्स यहां पे निकल जाते हैं आने वाले समय में, एंड प्लस ही नोज हाउ टू इन्वेस्ट, बिकॉज जब ये जोमेटो वगैरह लिस्ट होगा, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट बैक सम अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट पर्टिकुलर मनी दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू फ्यूचर यूनिकॉर्न्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां पे हो सकती है। आई हैव नॉट डिस्कस टू मच ऑफ नंबर्स ओवर हियर, एक थॉट प्रोसेस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश मेरे साइड से हुई है यहां पे फॉर इन्फो एज कंपनी। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, please visit our website investandthat.in, and if you want some good discounts, so please contact our relationship cell. They will definitely help you with good discounts on our research products if you will go for combo offers like Stockometer Plus, MFNA and model portfolios. So please, I think एक promo code तो अभी भी active है, Happy Holi for आई थिंक पब्लिक डिमांड थी कि 1-2 दिन अगर आप एक्सटेंड कर पाओगे तो दैट वुड बी गुड। सो हैप्पी होली पे आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलेगा फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, और अगर 3 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे, सो द डिस्काउंट कुड बी एज हाई एज 40 to 50% इफ यू विल गो फॉर कॉम्बो ऑफर्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप investandthat.in को विजिट करेंगे एंड हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।